नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज की इस वीडियो में हम CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार होना है। आप किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तथा और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको CUET यह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार देना अनिवार्य है, तभी आप वहां एडमिशन ले पाएंगे। संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए भी यह लागू होता है। जैसे हमारे संस्कृत के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है तथा इनके और भी कैंपस हैं विभिन्न राज्यों में, तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह दिल्ली में है, तथा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति यह तिरुपति में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से टोटल 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और इनमें यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं शास्त्री अथवा BA और भी इनके जो भी कोर्स होंगे उनमें आप यूजी जो कोर्स हैं उनमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं सत्र 2022-23 में, तो आपको CUET यह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तभी आप वहां एडमिशन ले पाएंगे। तो आइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरते समय एक प्रॉब्लम फेस किया है कि हम टेस्ट पेपर कौन कौन से सिलेक्शन करें तथा यूनिवर्सिटी में हम कोर्स ऐड करते हैं यूनिवर्सिटी के नाम के साथ, तो हम उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इस जानकारी को कहाँ से देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, तो इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा चलते हैं CUET.samarth.ac.in इस साइट पर। सबसे पहले आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उसमें आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना है CUET.samarth.ac.in। यह एड्रेस है इनका, यह ऑफिशियल साइट है, NTA द्वारा यह क्रिएट किया गया है। इस साइट पर आपको आ जाना है, सर्च कर लेना है इतना टाइप करके। आपके सामने यह वेबसाइट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022। तो इस तरह से यह वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल में डेस्कटॉप साइट से ओपन किए होंगे तो हो सकता है आपको यह टैब इस तरह से यथावत न दिखें, लेकिन आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर से जो लोग ओपन किए होंगे उनको सेम ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज इस टैब पर क्लिक करना है। जो भी यूनिवर्सिटीज CUET इस बार टेस्ट करा करके एडमिशन देने वाले हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज के नेम के साथ उनका लोगो भी देखने को मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज यानी कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार जो होना है इसमें, तो उन सभी यूनिवर्सिटी के नेम के साथ उनका लोगो भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम संस्कृत के छात्र हैं, तो संस्कृत के छात्र सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे कि उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, और उस कोर्स में क्या क्या टेस्ट पेपर आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम 3 यूनिवर्सिटी हमारे संस्कृत के हैं, उन तीनों यूनिवर्सिटी का आपको चेक करके दिखाएंगे। सेम तरीके से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, उस कोर्स की इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम तीनों यूनिवर्सिटी हमारे संस्कृत के हैं। जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यह दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है और इनके विभिन्न राज्यों में इनके बहुत सारे कैंपस हैं, 15 कैंपस लगभग। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस वेबसाइट पर ही ओपन होकर के देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इनका साइट ऑफिशियल साइट है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, इस पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, इस तरह से यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिग्री कोर्स यहाँ पर कराया जाता है उसका नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि शास्त्री, यहाँ पर शास्त्री एंड शास्त्री प्रतिष्ठा 3 ईयर 4 ईयर, तो यहाँ से मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है कि यहाँ पर से आपको कौन से में एडमिशन लेना है, शास्त्री प्रतिष्ठा में एडमिशन लेना है या किस में लेना है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर से आपको व्याकरण वाला देख लीजिए और साहित्य देख लीजिए, सर्वदर्शन देख लीजिए,
जितने भी इसमें से देखने को मिल जाएंगे, आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसका आप लोग चेक कर पाएंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए ऊपर यहाँ पर सबसे पहले डिग्री का नेम दिखेगा, शास्त्री या शास्त्री प्रतिष्ठा, दो ही डिग्री यहाँ पर अभी यूजी कोर्स कराया जाता है, तो यहाँ पर डिग्री नेम। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड, तो यहाँ पर से आपको मतलब उस कोर्स के नेम के साथ आपका जो भी, जैसे शास्त्री कुछ स्टूडेंट्स करते हैं नव्य व्याकरण से, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं वेद वेदांग से, तो इस तरह से बहुत सारे मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, उनसे पर्टिकुलर आप प्रोग्राम कोर्स का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर से यह कोर्स के नेम के साथ आपका सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी विभाग से शास्त्री या शास्त्री प्रतिष्ठा करना चाहें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आगे देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेजेस मैप्ड टू द प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर से आप इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए टेबल के अनुसार यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देख पाएंगे। मतलब यहाँ पर यदि आप शास्त्री प्रतिष्ठा या 3 ईयर या 4 ईयर का कोर्स करना चाहें शास्त्री या शास्त्री प्रतिष्ठा, तो आपको यहाँ पर वेद वेदांग से करना है, तो यहाँ पर वेद वेदांग के लिए यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि फॉर्म भरने के लिए हमने एक वीडियो बना ही दिया है, लेकिन इस बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स का आप यहाँ से चेक कर पाएंगे सेम तरीके से, जैसा आप अभी इसका चेक कर रहे हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का। इसी तरह और भी यूनिवर्सिटी हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंक्वायरी करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह क्या सिलेक्शन करना है, आपको कौन से टेस्ट देना है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 1B लैंग्वेजेस और संस्कृत, यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत लैंग्वेज आपको सेक्शन 1B में सेलेक्ट करना है, एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, वह लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, संस्कृत कह रहा है, ठीक है। और सेक्शन 2 में आपको डोमेन में संस्कृत चूज करना है, ठीक। तो इतना ही टेस्ट आपको देना है, जनरल टेस्ट यहाँ नहीं देना है। पहले हमने एक नोटिस आया हुआ था तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले आया था कि नहीं जनरल टेस्ट देना है, और वह इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं जनरल टेस्ट नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक लैंग्वेज देंगे, लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट में भी संस्कृत होना चाहिए। तो आप शास्त्री प्रतिष्ठा वेद वेदांग के लिए सेम मतलब टेस्ट पेपर सिलेक्शन करके आप शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं वेद वेदांग विभाग में, या नव्य व्याकरण विभाग में आपको एडमिशन लेना है तो आपको वही सेम टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना भी दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब कैसे फिलअप करना है आगे हम पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन यह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का है, तो क्या सेम है तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमारे संस्कृत के? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह दिल्ली में है, और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। आप इन तीनों का सेम है क्या मतलब टेस्ट पेपर सिलेक्शन? तो नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। क्या क्या डिफरेंस है हम आगे अभी आपको दिखाएंगे। जैसा आप पुनः इस साइट पर आइएगा, तो इस साइट पर आपको अब यहाँ से पुनः सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ये टैब ओपन किए हैं, तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो भी कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी करना है। अब दूसरे यूनिवर्सिटी का आपको देखना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी को देख लेना है कहाँ पर है। तो चलिए हम यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, या तिरुपति में है, इस यूनिवर्सिटी पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यह यूनिवर्सिटी का मतलब यह पेज ओपन होकर के आ जाएगा CUET वाला साइट में ही। तो इस पर आप इनके ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। लेकिन आपको यहाँ पर कोर्स के लिए क्या इंक्वायरी करना है नीचे देखिए, सेम तरीके से जैसा हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंक्वायरी किया सेम तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिग्री नेम दिया है, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड दिया है, और यहाँ पर डोमेन या जनरल टेस्ट क्या क्या सिलेक्शन करना है उसके बारे में दिया है, तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में दिया है, और रिमार्क यहाँ पर दे दिया गया है। इस तरह से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कोर्स से संबंधित जानकारियां देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए डिग्री, कौन कौन से डिग्री यहाँ पर कराया जाता है, यूजी कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्स हैं जैसे शास्त्री, BA, BSc इत्यादि। तो यहाँ पर सबसे पहले BA के बारे में दिया है, BA ऑनर्स, ठीक है। तो BA ऑनर्स में क्या क्या आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए
क्या क्या टेस्ट पेपर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 एनी लैंग्वेज कहा है, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं। सेक्शन 2 में आपको एनी डोमेन सेक्शन, मतलब कोई भी डोमेन हो चलेगा बीए ऑनर्स में। और सेक्शन 3 नॉट मैंडेटरी, यानी कि यह जनरल टेस्ट का है सेक्शन 3। तो अब जनरल टेस्ट क्या होता है के बारे में हम आगे अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री का देखेंगे यूनिवर्सिटी का, तो आपको स्पष्ट बताएंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, यहाँ पर एक आपको चूज करना है, आपको संस्कृत लैंग्वेज चूज करना है। जैसा कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या चूज करना है, सेम तिरुपति का है। ठीक है, आप शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप शास्त्री या बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं संस्कृत से, तो आपको सेक्शन यहाँ पर से बताया गया है कि आपको स्लॉट 2 में दे सकते हैं, या फिर स्लॉट 1 में आप देंगे तो वहां पर संस्कृत लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट होता है। कैसे सिलेक्ट नहीं होता है अभी हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वीडियो पर पूरा बने रहिए, हम आगे आपको स्पष्टतया मतलब कोई भी दिक्कत है तो वह सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गिवन प्रेफरेंस कहा है कि आप संस्कृत टेस्ट देंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, यानी कि आपको ही महत्व दिया जाएगा, आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर से यह देख पाएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आइए नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर बीएससी कोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएससी कोर्स के लिए क्या क्या आपको टेस्ट पेपर देने हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में भी बता दिया गया है। और नीचे आइएगा यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर्स, तो इसके लिए आपको क्या क्या देने हैं टेस्ट पेपर, तो आपको यहाँ से यह सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। और नीचे सबसे नीचे यहाँ पर आइएगा तो शास्त्री कोर्स दिया है। ठीक है, तो शास्त्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, तो शास्त्री में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर देना है, देखिए सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 में एनी लैंग्वेज दे सकते हैं सेक्शन 1 में। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप 13 भाषा जो है उसमें से कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं, या फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने स्लॉट 2 में भरना बताया हुआ है, सेम तरीके से फिल कर सकते हैं। और सेक्शन 2 एनी डोमेन कहा हुआ है, सेक्शन 2 में एनी डोमेन, यानी कि एक डोमेन है, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है कि आप पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर टेस्ट देना चाह रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र विषय कौन सा है। तो मुख्य विषय आपका जो भी है, जैसे व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र जो भी होता है, तो यहाँ पर संस्कृत आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो संस्कृत ही चूज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ सेक्शन 3 नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर भी कहा गया है कि यानी कि जनरल टेस्ट आप नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो दे भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका कोई गणना नहीं करेंगे जनरल टेस्ट का, सेक्शन 3 का। और नोट यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज संस्कृत सेक्शन 1B, यानी कि आप सेक्शन 1 में संस्कृत लैंग्वेज चूज करके यदि आप टेस्ट देंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर कहा गया है। और डोमेन में भी आप यदि संस्कृत चूज करके देते हैं, यह सीरियल नंबर 27 में है शायद, तो इस मतलब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, इन दोनों का सेम है, आप सेकेंड स्लॉट में दे सकते हैं। हमने कैसे फॉर्म फिलअप करना है पिछले वीडियो हमारा जो आया था उसमें हमने बता दिया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम आप टेस्ट पेपर सिलेक्शन करेंगे तो आपको इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको एडमिशन मिल सकेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। और यहाँ और स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो और भी जो भी कोर्स हैं, यहाँ पर आपको सारे कोर्स के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर शास्त्री इन व्याकरण के बारे में बताया गया है कि शास्त्री व्याकरण में आप एडमिशन लेना चाहते हैं व्याकरण विभाग में, तो आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है, तो वही सेम है, आप यहाँ पर से देख पाएंगे। तो अब इतना ही इस वेबसाइट पर देखते हैं। इसी तरह से और भी कोर्स जो भी हैं यहाँ पर सभी के बारे में सेम तरीके से दिया हुआ है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। ये देखिए ये CUET के वेबसाइट पर ही आप यहाँ इस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आएंगे, तो यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये देखिए श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पर से देखिए यहाँ इनके साइट पर विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर नोट दिए गए हैं वही सेम चीज है। और यहाँ पर डिग्री नेम है,
और यहाँ पर प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड यानी कि किसके समकक्ष कौन सा डिग्री है उसके बारे में बताया गया है, तथा यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से आपको डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चूज करना है नहीं करना है के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यानी कि कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वह डिटेल्स भी यहाँ पर दिया गया है और रिमार्क यहाँ पर दे दिया गया है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, शास्त्री 3 ईयर या 4 ईयर, ऑनर्स बीए, या फिर ये देखिए शास्त्री वेद से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है। तो सेक्शन 1A कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B संस्कृत लैंग्वेज, सेक्शन 2 इन लोगों ने दिया हुआ है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने, सेक्शन 2 में डोमेन यह संस्कृत लैंग्वेज हो, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट फॉर ऑल 3 एंड 4 ईयर शास्त्री और शास्त्री ऑनर्स जो कोर्स है इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने इनसे बात किया, चर्चा किया कि नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी वाले तो जनरल टेस्ट नॉट मैंडेटरी लिख रहे हैं, तथा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वाले जनरल टेस्ट का कोई यहाँ पर मतलब गाइड नहीं किए हैं कि आपको फिल करना है। तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र यूनिवर्सिटी है, सब एनटीए गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा इनके द्वारा बताया गया। तो आप इस बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पर जनरल टेस्ट मांग दिया गया है कि मैंडेटरी है जनरल टेस्ट, तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए आप मतलब बाकी दो डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज सेम चूज कर सकते हैं, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की जैसा ही चूज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट को आपको देने के लिए फर्स्ट स्लॉट में जाना पड़ेगा, केवल जनरल टेस्ट फर्स्ट स्लॉट में है। तो कैसे है अभी हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, लॉगिन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे, और फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पर आपका कैप्चा कोड जो भी है यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, उस कैप्चा कोड को आपको फिलअप कर लेना है, जैसा कि हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन नहीं, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हमने फिल कर रखा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपको क्लिक करके दिखाते हैं। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में यहाँ पर दिया गया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ही फिल कर चुके हैं, इसमें अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम अपडेट प्रोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फॉर्म भरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर से यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जैसे हम एक आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा देते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्स आपको सिलेक्ट करना है कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है आपको। तो हमने बताया जैसे अभी पीछे कि आपको एलिजिबिलिटी जांच कर लेना है, तथा टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है कौन से, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं इस बारे में आपको देख लेना है, तभी आप अप्लाई करिएगा। अन्यथा आप टेस्ट भी दे दीजिएगा, पास भी हो जाइएगा, तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अवश्य देख लीजिएगा, अवलोकन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लेने के बाद सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए आप सर्वदर्शन साहित्य किसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, शास्त्री में या शास्त्री प्रतिष्ठा में, तो वह कोर्स यहाँ से चूज कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, सर्वदर्शन चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वह मतलब कोर्स नेम के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, विभाग, तो उसको चूज कर लेना है और यहाँ पर एड पर क्लिक करना है। एड पर क्लिक करते ही आपका वह डिटेल्स यहाँ पर एड हो जाएगा। देखिए
हमने सर्वदर्शन ऐड किया तो यहाँ पर ऐड हो गया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक्शन बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आप किसी भी यूनिवर्सिटी को रिमूव कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कौन-कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्शन करने हैं, क्या रिक्वायर्ड है, सभी के बारे में अब यहाँ पर अपडेट आ चुका है इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वह डिटेल्स। तो देखिए हमने यहाँ पर कोर्स चूज किया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का। तो इसमें हमने यह कोर्स चूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन-कौन से टेस्ट पेपर देना पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है कि सेक्शन 1B में एक लैंग्वेज चूज कर लेना है, संस्कृत लैंग्वेज हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का। और सेक्शन 2 यह डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको संस्कृत देना है। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे इसको फिल करना है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ही वही सेम चीज है। तो यह नव्य व्याकरण का है। अब यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों ने हमें कमेंट में बताया, पूछा था कि आप डीयू का बताइए, जेएनयू का बताइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बताइए, बीएचयू यही इसी को कहते हैं। तो बीएचयू के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 2 यानी कि डोमेन जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें संस्कृत चूज कर लेना है सेम। तो आप मतलब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए जैसा टेस्ट पेपर अप्लाई कर रहे हैं सेम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आप बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पर केवल यूनिवर्सिटी का नेम चूज करिएगा, यहाँ पर से कोर्स चूज कर लीजिएगा। जैसा हमने यहाँ पर कोर्स चूज कर रखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यहाँ पर बीए शास्त्री कोर्स, तो इसी तरह से आप भी चूज कर लीजिएगा। बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आप एक ही साथ अप्लाई कर पाएंगे और सेम फी रहेगा, फी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। आप जनरल टेस्ट देना चाह रहे हैं तो फर्स्ट स्लॉट में जाना पड़ेगा और फर्स्ट स्लॉट में जाएंगे तो आपको वहां पर मतलब कि दिक्कत हो सकता है क्योंकि फी बढ़ जाएगा। आप सेकंड स्लॉट में फिल करते हैं या फर्स्ट स्लॉट में फिल करते हैं, आप एक स्लॉट में काम चल जाता है आपका तो आपको 600 रुपये या 550 रुपये में काम बन जाएगा। लेकिन आप यदि सेकंड स्लॉट और फर्स्ट स्लॉट दोनों में टेस्ट पेपर सिलेक्शन करते हैं तो आपको 1300 या 1200 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको टेस्ट पेपर यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज कर लेना है और टेस्ट पेपर के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी कोर्स यहाँ पर से चूज करिएगा, यूनिवर्सिटी ऐड करिएगा, कोर्स चूज करिएगा, आपको यहाँ पर प्रोग्राम नेम के साथ कौन कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप कैसे जानिएगा कि 1B लैंग्वेज कौन सा है और सेक्शन 2 कौन सा है, अब इसको कैसे फिलअप करना है तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। या फिर सेक्शन 2 यहाँ पर बताया गया है। अब हम एक और कोर्स ये ऐड कर लेते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उन्होंने जनरल टेस्ट बताया हुआ है तो उसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में चूज करिएगा और यहाँ पर से यूनिवर्सिटी को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से प्रोग्राम चूज कर लीजिएगा, आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं व्याकरण, ठीक है, नव्य व्याकरण कर लेते हैं, शास्त्री इन नव्य व्याकरण। उसके बाद यह डिटेल को ऐड करना है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हो गया है और यहाँ पर आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है बताया गया है। देखिए सेक्शन 1A इसमें कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेजेस, तो आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं इनका कहना है। और सेक्शन 1B यहाँ संस्कृत बताया गया है तो यहाँ पर से मतलब संस्कृत लैंग्वेज ही आपको चूज करना है, शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर और भी कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैंने इनसे बात किया था तो इन्होंने बताया था कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ये लोग ज्यादा संस्कृत वालों को ही देंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर सेक्शन 2 ये वाला सेक्शन 1 एक लैंग्वेज चूज करना है आपको, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश जो भी जानते हैं आप, बंगाली। तो इस तरह से आप 13 लैंग्वेज दिए गए हैं सेक्शन 1 में। तो सेक्शन केवल लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए, और अलग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए या फिर तिरुपति के लिए, तो आपको सेकंड स्लॉट में जाना चाहिए क्योंकि सेकंड स्लॉट में संस्कृत लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज देने से आपको प्रेफरेंस मिलेगा यानी कि वरीयता मिलेगा। और फर्स्ट स्लॉट में आप देंगे
तो फर्स्ट स्लॉट में संस्कृत लैंग्वेज में नहीं आता है, लैंग्वेज में वाले बॉक्स में, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल टेस्ट यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, जनरल टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, तो जनरल टेस्ट केवल फर्स्ट स्लॉट में है, तो फर्स्ट स्लॉट का आपको फिलअप सिलेक्ट करना ही पड़ेगा टेस्ट पेपर जनरल टेस्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इन्होंने एक यहाँ पर फी बढ़ाने का काम कर दिया है कि आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक टेस्ट के लिए। समझ रहे हैं बात को? और नहीं समझ रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम स्पष्ट और करेंगे। आगे देखिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इन सारे डिटेल्स को ऐड करने हैं, या फिर कैसे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 क्या होता है, आगे देखिए बताते हैं। अब इतना चूज कर लेने के बाद आपको आगे बढ़ना है, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा क्लिक करने के बाद, और फिर पुनः नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचा दिया जाएगा टेस्ट पेपर सिलेक्शन। तो यहाँ पर से टेस्ट पेपर को सिलेक्ट कर कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको देने हैं, तो चलिए, हम पहले ही फिल कर चुके हैं इसलिए यहाँ हमको अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अपडेट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें कौन कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ पर प्रीव्यू भी देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन, तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन फर्स्ट स्लॉट में लैंग्वेज, मतलब सेक्शन 1 कहने से आपको एक लैंग्वेज चूज करना है 1A में, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेते हैं, या फिर आप श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप केवल इसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस फर्स्ट से स्लॉट में दे दीजिएगा, तो आपको 600 रुपये में हो जाएगा। यदि आप फर्स्ट और सेकंड स्लॉट दोनों में देंगे तो आपको 1200 रुपये या 1300 रुपये पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज नहीं आता है, इसीलिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि लैंग्वेज आपको संस्कृत देना है, तो हम यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज में। मतलब फर्स्ट स्लॉट में आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट स्लॉट में आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। और मतलब नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में भी एडमिशन लेना है, तो आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जैसा सिलेक्शन करना है सेम टू सेम आपको करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, तो यहाँ पर आप 2 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 डोमेन, यानी कि 2 डोमेन कहने का मतलब कि आप हिंदी और संस्कृत में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीए कोर्स हो गया, या फिर आप शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर से 2 डोमेन आप यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट में दे सकते हैं। और एक जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट यदि अनिवार्य है तो आपको फर्स्ट स्लॉट में आना ही पड़ेगा और यहाँ पर एस करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ मतलब योग्य होंगे और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया है। देखिए, यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन में बताया है कि एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट एक चूज करना है, और जनरल टेस्ट अनिवार्य है। तो देखिए, इन्होंने कितना लफड़ा कर दिया है। अब यहाँ हम साइट पर आते हैं, यहाँ कैसे फिल कर सकते हैं। केवल लाल बहादुर शास्त्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर से एक लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, कोई भी लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट चूज करिएगा, डोमेन सब्जेक्ट संस्कृत ही चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप संस्कृत के छात्र होंगे तो संस्कृत में एडमिशन लेना होगा, तो यहाँ चूज कर लीजिएगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, इसमें नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट कुछ देना है, और भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए होंगे, तो वह उसके अनुसार यदि आपको सिलेक्शन करना होगा तो कर सकते हैं और भी डोमेन सब्जेक्ट, लेकिन इतना में ही काम चल जाएगा। अब यहाँ डू यू वांट टू अप्लाई टू जनरल टेस्ट सेक्शन 3, अब जनरल टेस्ट सेक्शन इन्होंने अनिवार्य कर रखा है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने, तो आपको यहाँ पर एस कर लेना है, मजबूरी में एस करना पड़ रहा है। और आप यदि नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर
आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यह दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इनके किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप सेकंड स्लॉट में भरिए। सेकंड स्लॉट में आसानी रहेगा और आपको लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज वाला ऑप्शन में संस्कृत लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा। देखिए सेकंड स्लॉट में कैसे भर सकते हैं। अब हम लाल बहादुर का यहीं पर खत्म करते हैं। जिनको भी डाउट रहता है वे लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछेंगे या फिर हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सभी में नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेते हैं, हमें लाल बहादुर में नहीं जाना है क्योंकि बहुत बहादुर हो गए हैं ये लोग। और इन्होंने जनरल टेस्ट सेक्शन में एस कहा है। अब देखिए संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने भी प्रेफरेंस देंगे कहा है, लेकिन इन्होंने मतलब जनरल टेस्ट को एस कर रखा है तो आप एस करिएगा। बस यहाँ जनरल टेस्ट देने के केवल आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो देखिए ना कितना लफड़ा है। अब सेकंड स्लॉट में देखिए हम यहाँ नो कर लेते हैं। अब यहाँ सेकंड स्लॉट में देखिए यदि आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A या 1B, तो यह लैंग्वेज वाला सेक्शन है, इसमें आप संस्कृत लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। ठीक है, या आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वह चूज कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज चूज करेंगे तो आपको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसा फिलअप करना है इसमें, मतलब एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A या फिर आप और भी लैंग्वेज देना चाहते हैं टेस्ट तो उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन एक संस्कृत लैंग्वेज आपको देना अनिवार्य है। वे लोग इसी का गणना करेंगे। यदि आप यहाँ और कुछ देना चाह रहे हैं तो उसका गणना ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा। आप यदि यह नहीं देना चाह रहे हैं नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा। हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए बता रहे हैं और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए बता रहे हैं, तिरुपति के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको संस्कृत चूज कर लेना है। संस्कृत का ऑप्शन जहाँ कहीं भी देखने को मिलेगा वह संस्कृत का ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे और यहाँ पर और भी कुछ डोमेन सब्जेक्ट आपको देने हैं तो वह टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप सभी में नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, सब में नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा। और आपको लाल बहादुर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है तो आपको मजबूरी में आप इनमें भी मतलब नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, बीएचयू के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्शन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट का यहाँ नेशनल मतलब श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट स्लॉट का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्लॉट में यदि आप एग्जाम देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा, 650 रुपये देना पड़ेगा। अब सेकंड स्लॉट में भी वही सेम फी है। तो सेकंड स्लॉट में यहाँ संस्कृत लैंग्वेज मिलता है तो यहाँ यदि आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ये ऐसा ही फिल करिएगा और यहाँ पर आप देख लीजिएगा सेकंड स्लॉट में ही फिल करिएगा। यदि आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जनरल टेस्ट सेक्शन में एस कर लीजिएगा और फर्स्ट सेक्शन को भी आपको देना पड़ जाएगा और फी बढ़ जाएगा। देखिए हम एक बार नो सेलेक्ट करके आपको फी दिखाते हैं, उसके बाद एस करके आपको फी दिखाएंगे कितना हो जाता है। ये देखिए अभी नो कर लेते हैं। ठीक है, अब नो सिलेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ आगे आएंगे और यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब आगे आपको फी दिखाते हैं, फी डिटेल। ठीक है, ये देखिए फी डिटेल्स यहाँ से देखिए, फी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 600 रुपये। अब देखिए अब आपको फी बढ़ा के दिखाते हैं, लाल बहादुर वालों का बहादुरी अभी दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर पेपर डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरल टेस्ट उन्होंने अनिवार्य कर रखा है तो यहाँ पर अपडेट के लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे और अपडेट टेस्ट पेपर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ जनरल टेस्ट पेपर देना पड़ेगा तो आपको फर्स्ट स्लॉट मजबूरी में आना पड़ेगा। तो मजबूरी में आपको यहाँ पर एस करना पड़ेगा, एस कर लेते हैं। अब एस कर लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब सेव कर लिए। अब दिखाते हैं आपको प्रीव्यू। प्रीव्यू में अब क्या दिखता है देखिए, ये देखिए कितना फी बढ़ गया।
₹600 फी था, हम ओबीसी हैं इसलिए ₹600 है। यदि आप जनरल होंगे तो आपको ₹650 देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्लॉट में एक टेस्ट चूज कर लिए जनरल टेस्ट, उसके लिए 600 लग जाएगा। और सेकंड स्लॉट में हमने लैंग्वेज चूज किया संस्कृत, और 325 या संस्कृत डोमेन सब्जेक्ट, तो इसका हमें 600 लगेगा। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है आपको, तो आपको फर्स्ट स्लॉट को छोड़ करके सेकंड स्लॉट में भरना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट भी संस्कृत मिल जाएगा। तो यह इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यह जनरल टेस्ट सेक्शन लाल बहादुर के लिए बहादुरी दिखाए हैं, तो इसको अब हम हटा के आते हैं। टेस्ट पेपर सिलेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर उसके बाद अपडेट पे क्लिक क्लिक करते हैं, और यहाँ अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर एस की जगह नो कर लेते हैं। अब नो कर लिए, अब यहाँ नीचे सेव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाते हैं पुनः। ये देखिए, फी फॉर स्लॉट 2 पेपर यहाँ पर दिया गया है। आप जो भी पेपर चूज किए होंगे टेस्ट पेपर, वह सभी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यह डिटेल इतना ही चेक कर लीजिएगा, इतना ही फिल करिए। आप नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में एडमिशन लीजिए, या फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन लीजिए। उसके लिए आपको यह लैंग्वेज एक चूज कर लेना है। यहाँ जनरल टेस्ट अनिवार्य नहीं है, आप ₹600 में आपका काम हो जाएगा। यदि आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको मजबूरी में जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, हमने अभी आपको बताया। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपके सभी डिटेल्स, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेमेंट के लिए, यानी कि फाइनल सबमिट के लिए चले जाना है। तो इस तरह से आपको भी मतलब कैसे मतलब बढ़ता है, यहाँ पर हमने बता दिया है। और कैसे चेक कर लेना है आपको, अब प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है। आप जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं उसी टाइम आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलता है कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको सिलेक्शन करना है। तो इस बारे में और भी कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी जो भी डाउट रह जाता है, हमने बताने में थोड़ा हड़बड़ी कर दिया हो, समझाने में थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यह वीडियो को पूरा देखा।